नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, मैं मनोज कुमार। बहुत दिनों से आप सभी कह रहे थे कि राजनीति विज्ञान को टॉपिक वाइज जो है रिवाइज़ करवाइए, तो उसी श्रृंखला में मैंने एक ये नया सीरीज़ चालू किया है। अब आपको दिन प्रतिदिन और जैसे भी मुझसे हो पाएगा तो आपके लिए टॉपिक वाइज जो है आपका रिवीज़न होता रहेगा राजनीति विज्ञान का। ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए, ठीक है, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए या जीआईसी के लिए, ठीक है, और आपका जीडीसी हो गया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि, जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसमें भी जो है ये आपके लिए काम आएगा। तो आप अगर राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टॉपिक वाइज आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये पहला वीडियो इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है, आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज क्या रिवाइज़ करेंगे, तो उसमें आज हम राज्य की परिभाषा, इसके बाद आपका राजनीति शास्त्र और राज्य की परिभाषा और निर्माणक तत्व, उसके मतलब राज्य के निर्माण में कौन कौन से तत्व होते हैं, आप सभी जानते हैं 4 तत्व हैं, ठीक है। और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम, ये 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य की परिभाषा पहला हो गया, दूसरे उसके निर्माणक तत्व, तीसरा हो गया उसके उपागम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आज हम लोग रिवाइज़ करते हैं और आप सभी को ये अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज। और आप सभी को अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अप्रिशिएट करिए मुझे, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो आगे इस पर और वीडियो मिलेंगी, अन्यथा बंद कर दूंगा ये मैं सीरीज, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे और देखा जाएगा। चूँकि ज़्यादा प्रश्न है इसलिए आराम से आप लोग देखिएगा, इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज शब्द का प्रयोग किया, तो दोस्तों वह कौन है? तो मैकियावेली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, आंसर ही राइट होगा। ये देखिए कि यहाँ कहाँ पर आया हुआ है, टीजीटी 16 में, पीजीटी 9 में और 2 में 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। अगला देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा, कई बार पूछता है और आप लोग गलत करके आते हैं। तो यह कौन कहता है? गार्डनर महोदय का है ये। ऑप्शन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। फिर से रिपीट कर दिया है, तो यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो गार्डनर महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य को, राष्ट्र को, समाज को या न्यायतंत्र को? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली किसको माना जाएगा? तो राज्य को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं? तो दोस्तों 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो सभी को पता है 4 तत्व होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? ठीक है ना, अनिवार्य अंग नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र जो है यह अनिवार्य अंग में नहीं आता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और एक ठो और है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सातवां देखिएगा, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? सरकार है, संप्रभुता है, भूभाग है, कानून है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानून, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। आठवां प्रश्न है, किसी राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व, मूल तत्व कौन सा है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा सही? संप्रभुता, ठीक है, सॉवरेंटी जिसको आप बोलते हैं, प्रभुसत्ता जिसको कहते हैं आप, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में कौन राज्य के अंग नहीं है? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर बी, पुरोहित, ठीक है, बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 10वां प्रश्न है, कौन सा तत्व राज्य के सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रभुता, ठीक है ना, सबसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में इसको माना गया है, ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न है, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो राज्य का आत्म तत्व क्या होता है दोस्तों? संप्रभुता। संप्रभुता के बिना जो है राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? किसको? भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। और ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ तो जितनी बार लिखा है उससे ज़्यादा ही पूछा जा चुका है। देखिए जीआईसी,
टीजीटी, पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं में ये रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है एज इट इज़। तो दोस्तों यह है सीले महोदय, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य को अस्तित्व रह सकता है? तो कौन हो जाएंगे? सीले महोदय, ऑप्शन सी। 14th क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किसको? स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 15वां प्रश्न है, शहर राज्य इस शब्द का सामान्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह शब्द किससे संबंधित है? प्राचीन ग्रीस से, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? तो दोस्तों पोलिस का मतलब क्या होता है? शहर राज्य या नगर राज्य, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है इसी प्रकार से, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो दोस्तों यह जो है आपका यूनानी नगरों का, ठीक है ना, ग्रीक, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पॉलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है दोस्तों, है ना, तो बताइएगा। तो यह आपका यूनानी या ग्रीक भाषा से लिया गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19वां प्रश्न इसी प्रकार से, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शब्द से हुई है, यह कैसा शब्द है? तो दोस्तों यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, कई बार पूछता है और ये देखिएगा एलटी में पूछा भी हुआ है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिमॉक, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा 21वां प्रश्न देखेंगे। 21वां प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा के रखिएगा इसको। तो इसमें दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो यह है मैकाइवर महोदय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 22वां प्रश्न है आपके सामने कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन सिद्धांतों का क्या करते हैं? विवेचन करते हैं। तो यह परिभाषा किसने दी दोस्तों? तो यह परिभाषा दी है पॉल चैनेट ने, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो दोस्तों कौन देता है श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा? तो वह है अरस्तु महोदय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है इसी प्रकार से, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप में निम्न में से किस विचारक का नाम दिया जाता है? तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? वही अरस्तु, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 25वां प्रश्न है, औचित्यपूर्ण शक्ति, ठीक है ना, औचित्यपूर्ण शक्ति क्या होती है? तो दोस्तों यह सत्ता होती है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न इसी प्रकार से कि सरकारों के सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने ही, ठीक है ना, ऑप्शन सी, इसीलिए उनको जो है राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। 27वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके पीजीटी की परीक्षा में रिपीट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मूल्य प्रधान अध्ययन है यह आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, ठीक है ना, मूल्य प्रधान पर नहीं है, सारी चीज़ें यथार्थवादी होती हैं, ठीक है। आजकल का जो परीक्षण है वह वैज्ञानिक परीक्षण होता है ना। चलिए तो यहाँ पर 28वां प्रश्न देखेंगे आगे, मैं ही राज्य हूँ कई बार रिपीट करता है और बहुत ही अच्छा है। यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों सभी को पता है, यह घोषणा की थी लुई 14 ने, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि लास्की के अनुसार राज्य है, तो दोस्तों लास्की के अनुसार राज्य क्या होता है? समाज का सेवक होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यहाँ कभी कभी मनुष्य भी लिख देता है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऐसा कौन कहता है दोस्तों? तो ऐसा कहते हैं कौन? अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरे टाइप से क्वेश्चन बना करके पूछ लिया है। अगला देखिएगा 31वां प्रश्न है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की थी?
तो दोस्तों प्लेटो ने जो है एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निर्धारित की थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, राजनीति विज्ञान एक शाखा है किसकी? तो दोस्तों राजनीति विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान या समाज विज्ञान की एक शाखा है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए इसी प्रकार से कि परंपरागत राजनीति विज्ञान, ठीक है, का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो दोस्तों परंपरागत राजनीति विज्ञान में क्या नहीं होगा? तो यहाँ पर तथ्यों पर, यानी कि जो तथ्य हैं उनके अध्ययन पर बल नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बल्कि तथ्यों के बिना पर मूल्यों पर बल दिया जाएगा। किस पर? मूल्यों पर बल दिया जाता है परंपरागत में। ठीक है ना। अगला देखिएगा 34वां प्रश्न है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था किसका? तो दोस्तों पवित्र रोमन साम्राज्य का। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 35वां प्रश्न है इसी प्रकार से, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है? तो दोस्तों राजनीति विज्ञान राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, इनका आरोपण है। इनका आरोपण क्या है? तो दोस्तों यह आदर्शवादी, ठीक है ना, आदर्शवादी लोग जो है इसका आरोपण करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिएगा, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? किसने? प्लेटो ने। तो दोस्तों प्लेटो ने समर्थन किया है पत्नियों और पत्नी के साम्यवाद का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 38वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों कौन करता है? तो यह होते हैं टी.एच. ग्रीन महोदय। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 39वां प्रश्न है, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? तो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए दिल्ली बोर्ड तक की परीक्षाओं में जो प्रश्न करवा रहा हूँ या दिल्ली बोर्ड तक की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। अगला देखिएगा 40वां प्रश्न है आपके सामने कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वह कल्याणकारी राज्य कहलाएगा, है ना। अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने वाले को, ठीक है, अपने नागरिकों को क्या करे? अधिकतम सुविधाएं प्रदान करे। अगला देखिएगा इसी प्रकार से, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई? कि आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा या राजनीतिक सुरक्षा। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा या सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, सभी शामिल होते हैं। ठीक है। 42वां देखते हैं, आइए। 42वां क्वेश्चन है कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य के अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन है, समस्त कार्य क्या माने जाते हैं? कि अनिवार्य ही हैं। कहाँ? मतलब वर्तमान जो धारणा है, लेकिन परंपरागत में क्या था? अनिवार्य और ऐच्छिक दो भागों में बटा हुआ था, माने जा रहे हैं। तो यह किसकी वजह से, कैसे राज्य में माने जा रहे हैं? तो दोस्तों यह लोक कल्याणकारी राज्य में माने जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ये ए राइट हो जाएगा, आधुनिक धारणा से संबंधित है ये। ठीक है ना। 43वां प्रश्न देखिएगा कि निम्न एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु क्या है? अराजकता का शासन है। तो यह कौन बोलते हैं? तो दोस्तों इसका संबंध है जेलिनेक से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार से, निम्न में से किस राज्य को, ठीक है, किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो दोस्तों किसको अधिक महत्व नहीं देते हैं? तो वह उद्यमिता को, ठीक है, उद्यम को जो है महत्व नहीं देते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? तो दोस्तों उन्होंने शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता पर आधारित किया है इसको। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां क्वेश्चन है कि हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि, क्या विश्वास था भाई? कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से क्या होता है? ऊपर होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? 47 देखिएगा इसी प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग
षाण्गुण का भाग नहीं है, षड्गुण का भाग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, षड्यंत्र और पंचशील। जब कौटिल्य पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, मनुष्य की 60 गुण नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों शांति, व्यवहार, संशय और विग्रह। तो क्या सही हो जाएगा, व्यवहार, यह जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 49वां क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए उत्तर का चयन करते हैं दोस्तों, कि राजनीति विज्ञान राजनीति की व्यवस्थात्मक अध्ययन है। ठीक है ना, राजनीतिक अध्ययन है। तो क्या यह सही है, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, बिल्कुल सही बात है, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। तीसरा कह रहा है कि यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। दोस्तों यह पूर्णतः वैज्ञानिक भी नहीं है, ना ही पूर्णतः नैतिकवादी है, ये थोड़ा वैज्ञानिक और थोड़ा नैतिकवादी है। इसको इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, इसीलिए इसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है ना, क्या सामाजिक विज्ञान, ये प्योर साइंस नहीं है। ठीक है ना, या तो इसको प्योर साइंस मानते हैं या तो इसको प्योर जो है नैतिकतावादी मानते हैं। तो प्योर साइंस तो है नहीं, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान, तो ये इसको सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लाया जाता है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है, इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक दोनों होना पड़ेगा। तो ये भी ठीक बात है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 4 सॉरी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बोल जाइए, समझ में आई ये बात। अच्छा प्रश्न है, रिपीट करता है। 50वां क्वेश्चन देखिए किसी प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र है। तो दोस्तों यह है लोक जीवन। ठीक है ना, यह नया क्षेत्र है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, आइए देखते हैं। 51वां प्रश्न देखिएगा कि दर्शन उत्तर को जो है चयनित करना है, और सूची 1 और सूची 2 दिया है, मिलाना है, तो इसको मिला लीजिएगा। ये देखते हैं, तो लिखा है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र देखिए, देखो दोस्तों किससे, मन से, ठीक है, संबंधित हो जाएगा। दूसरा है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान एक प्रकार से कहा जाता है ना। इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर शुरुआत मिलेगी जैसे ही पढ़िएगा। अर्थशास्त्र को क्या कहा जाएगा, अर्थशास्त्र को व्यापार से संबंधित कहा जाता है। समाजशास्त्र को स्तर विन्यास से संबंधित समझा जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 4 है ना, 3 और 2 और 1, तो कौन सा आंसर देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। अगला देखेंगे, 52वां प्रश्न है कि प्लेटो को राज के आदर्शवादी सिद्धांत को क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है, क्योंकि तो दोस्तों उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया था, इसलिए उनको आदर्शवादी सिद्धांत का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 53वां प्रश्न है इसी प्रकार से, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है दोस्तों, तो यह किया है आपके अरस्तु महोदय ने, राज्यों का वर्गीकरण करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 54वां क्वेश्चन है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हों। यह परिभाषा किसने दी है, तो दोस्तों यह परिभाषा आपकी जो है रॉबर्ट डहल है, रॉबर्ट डहल की, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 55वां प्रश्न देखिएगा, प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। प्लेटो के बारे में पूछ रहा है, तो दोस्तों पुरुष प्रधान परिवार वह नहीं मानते हैं बल्कि स्त्री प्रधान मानते हैं, इसके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 56वां प्रश्न देखिएगा कि राज साधन है और साध्य नहीं, राज साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत कैसा सिद्धांत है दोस्तों, तो यह सिद्धांत है उदारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 57वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें से जो है कि राज्य साध्य का एक क्या है, साधन है, ठीक है ना, राज्य साध्य का एक साधन है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 58वां प्रश्न देखिएगा कि राजनीति शास्त्र का पिता किसको कहते हैं, तो दोस्तों यह है अरस्तु महोदय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत।
59 क्वेश्चन देखा जाएगा कि वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है, ठीक है ना। कौन सा कार्य वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है, तो दोस्तों यह जो है श्रम कानून बनाना, ठीक है, यह ऐच्छिक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 60वां प्रश्न है आपके सामने, सर्वाधिक व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है, समाज को, राष्ट्र को, राज्य को या संसार को। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपने के सामने, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। कौन कहता है ये दोस्तों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो यह आशीर्वादम के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 62वां प्रश्न देखिएगा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। थोड़ा सा फेर बदल करके ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। तो ये कौन जाएंगे, वुडरो विल्सन, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 63वां प्रश्न देखा जाएगा कि मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। तो भैया कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बोलिए 64वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य नहीं है। तो दोस्तों कौन यहाँ पर राज्य नहीं है, राष्ट्र संघ, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। बाकी यूएसए, रूस एंड बांग्लादेश ये सभी क्या है, स्टेट्स हैं। अगला देखते हैं 65वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान राज्य नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब राज्य का मतलब आप स्टेट से मत लीजिएगा, जैसे इंडिया के स्टेट्स हैं, वो राज्य का मतलब है एक संप्रभु, जो संप्रभु होगा, संप्रभुता से संबंधित है। जो कि राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं आप, तो वहाँ पर संप्रभुता से संबंधित सारी चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। 70 से 66वां प्रश्न देखें इसी प्रकार से, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है दोस्तों, यह विशेषता दिखाई देगी आपको सर्वाधिकारवाद में। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 67वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना को उक्ति का प्रयोग किया है। तो दोस्तों यह कौन है, तो बाधाओं को बाधित करना ग्रीन कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा सही है कि नहीं, कुछ गलती हो तो आप लोग बता दीजिएगा, उसको सही करने का प्रयास करूँगा मैं। 68वां प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य को आधुनिक नाम क्या है। तो दोस्तों यूनानी राज्य नगर का आधुनिक नाम है राज्य, यानी स्टेट, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पहले नगर बोला जाता था। 69वां क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है। तो दोस्तों यह है लासवेल, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने चिंतन में राज्य और समाज का विभेद नहीं किया है। तो दोस्तों यह हीगल है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समाज में भेद करता है। राज्य और समाज में भेद कौन करता है दोस्तों, तो वह मैकाइवर है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 72वां प्रश्न है, इनमें से सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है। यह क्वेश्चन जो है रिपीट कर सकता है, देखिएगा। तो दोस्तों यह कौन है आपके, गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 73वां प्रश्न देखिएगा कि राज्य ओक चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें क्या है, निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो यह प्लेटो का जो है कथन है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो 74 का सही ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, जो कि एंजल्स से संबंधित है। एंजल्स किससे संबंधित है, मार्क्सवाद से, ठीक है ना, मार्क्सवाद से। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद से कौन संबंधित होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला देखिएगा 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है, ठीक है ना। तो यह दोस्तों ग्रीन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ग्रीन जो है यांत्रिक स्वरूप को अवधारणा का समर्थन नहीं करते हैं राज्य के। 76वां क्वेश्चन है,
कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। विधि मतलब कानून भी आता है ये लिख करके, राज्य कानून का शिशु तथा जनक दोनों ही है। यह कथन संबंधित है किससे? तो दोस्तों यह कथन है मैकाइवर से संबंधित है। बहुत ही फेमस कथन है, इम्पॉर्टेंट भी है, पूछ भी सकता है। अगला देखते हैं 77वां प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है हीगल महोदय का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 78वां प्रश्न देखिएगा कि किसने राज्य के इस प्रकार का वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और पूर्णता में क्या है? साझेदारी है। तो दोस्तों यह एडमंड बर्क महोदय का कथन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 79वां क्वेश्चन है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है बारकर महोदय का। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर उदारवादी सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है, बल्कि कौन है? आपके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। वह सामाजिक समझौता मतलब कि समझौतावादी विचारकों में आते हैं। समझौतावादी में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको सही करके लिखिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा वैसे। 21वां प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? तो दोस्तों यह जो है आपके गिलक्राइस्ट महोदय का है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है ना। 82वां प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। तो दोस्तों नागरिक शास्त्र में अध्ययन का मुख्य विषय क्या होगा? नागरिकता हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नागरिकता के बाद राज्य हो जाए। नागरिक और राज्य के संबंधों के बीच की बात करता है राजनीति विज्ञान, है ना। 23वां प्रश्न कर देखेंगे 83rd, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। यह कौन बोलता है? दोस्तों यह मैकाइवर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 84th क्वेश्चन है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह मत किसने व्यक्त किया है? तो दोस्तों यह मत व्यक्त किया है हॉब्स ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही है दोस्तों? तो कौन सा युग्म सही है? तो मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लाक के द्वारा दिया जाता है समझौता के दौरान, या समझौते में वो बताते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समझौते का सिद्धांत, जब वो अपने समझौते के सिद्धांत को समझाते हैं तो यह मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। 86वां प्रश्न इसी प्रकार से कि आदर्शवाद क्या है? तो आदर्शवाद है दोस्तों राज्य का समर्थक, ठीक है ना। राज्य का समर्थन करता है आदर्शवाद। जैसे कि मार्क्सवाद क्या करता है? राज्य का समर्थक नहीं है, राज्य के विरुद्ध होता है, ठीक है ना। मार्क्सवाद क्या करता है? राज्य के विरुद्ध होता है। और राज्य का समर्थक कौन होता है? आदर्शवाद, ठीक है। अगर पूछता कि आदर्शवाद है या मार्क्सवाद पूछता मार्क्सवाद है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? राज्य के विरुद्ध। राज्य विहीन जो है समाज की कल्पना करता है। 87वां क्वेश्चन देखिएगा, इसी प्रकार से देखिएगा, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोग को दिखेगा। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, इनको मिलाना है आपको, ठीक है ना। 87वां 87वां क्वेश्चन है, देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? यह शोषण का यंत्र है, ठीक है। क्या मानता है कि शोषण का? वैज्ञानिक समाजवाद वही मार्क्सवाद से संबंधित है, ठीक है ना। शोषण का यंत्र मानता है, ठीक है। चलिए वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। और प्रत्ययवाद क्या है? राज्य का तत्व मीमांसवादी सिद्धांत है, ठीक है ना। इसके बाद अराजकतावाद क्या हो जाएगा दोस्तों? अराजकतावाद आपका राज्य अनावश्यक तथा अवांछनीय दोनों है, ठीक है। इसके बाद अधिनायकवाद क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति होती है, ठीक है ना। यानी कि निरंकुशवादिता, एक तरीके से निरंकुशता की बात होती है। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा 2 3 4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लगा लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अच्छा प्रश्न था। 88वां क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का परिभाषित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राज्य है, मूल्य है, सरकार,
निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल है, यह सभी विषय क्षेत्र जो है परिभाषित करते हैं राजनीति विज्ञान के समक्ष को। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 89वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों को निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है राज्य। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए 90वां प्रश्न देखा जाएगा, फिर से सुमेलित करना है। सुमेलित करना है दोस्तों, सूची दिया हुआ यानी अवधारणाएं एक तरफ दी हुई और विचारक दिए हैं। आइए मिलाते हैं इनको भी। ठीक है, कह रहा है राज का दार्शनिक सिद्धांत, तो दोस्तों यह कौन देते हैं? तो बोसांके हो जाएंगे। तो चौथा लिख दीजिए यहाँ पर, बोसांके महोदय हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि राज और विधि के समान सिद्धांत है, तो यह कैल्सन का सिद्धांत है। तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। फिर दार्शनिक उग्रवाद की बात करते हैं, आपका बेंथम करते हैं, 2 हो जाएंगे यहाँ पर। और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि है, नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि है। तो यहाँ पर मैकियावेली हो जाएंगे। ठीक है, मैकियावेली ठीक है। तो मिलाइएगा 4 3 2 4 3 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसको दोबारा से चेक कर लूँगा। 91वां क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था दोस्तों? तो यह थे आपके डेविड ईस्टन महोदय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता भी है। ठीक है, अगला देखिएगा 92वां क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक जनक कौन है? तो बौद्धिक जनक हैं दोस्तों चार्ल्स ई मेरियम को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 93rd क्वेश्चन है कि शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने की है दोस्तों? तो यह स्थापना की है चार्ल्स मेरियम ने। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 94th क्वेश्चन है आपके सामने कि व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। कैसे व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक किसको मानते हैं? तो यह मानते हैं चार्ल्स ई मेरियम को। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 95th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलनों के स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? तो दोस्तों यह क्या है? व्यवहारवादी उपागम है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 96वां प्रश्न है निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? ठीक है ना, या किसकी व्याख्या में शामिल होता है? तो ये दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में शामिल होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया है? तो दोस्तों किसने दिया है? डेविड ईस्टन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें योगदान है। ठीक है ना, 97 हो गया है। 98 देखिएगा उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है दोस्तों? तो उत्तर व्यवहार की श्रेष्ठ व्याख्या डेविड ईस्टन ने की है। इन्हीं को जो है उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। 99वां क्वेश्चन है इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार का प्रतिपादक है, तो दोस्तों वही डेविड ईस्टन को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सारे यही लगा लोगे ना, टीजीटी में काम हो जाएगा आपका, टीजीटी पीजीटी में। 100 क्वेश्चन है इनमें से किसने कहा कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? अच्छा क्वेश्चन है। मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं तो यह डेविड ईस्टन महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 101वां प्रश्न है, थोड़ा सा ब्लर है, कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया दोस्तों? जिसने जो है राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बोलिए 102वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों यानी कि इंटेंशन, प्रयोजन, पर्पस और प्रेरणा, मोटिवेशन को जोड़ा है? तो दोस्तों वह कौन हो जाएंगे? तो यह है B.F. स्किनर। इनको आप जो है जब टेट वगैरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी इनको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत ही फेमस विचारक हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
130 प्रश्न है, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है किससे दोस्तों? तो व्यवहारवाद का किससे प्रेरणा लेता है? तो यह प्रत्यक्षवाद से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 104 प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सामाजिक रूढ़वादिता की विचारधारा से। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? तो यह दिया था आर्थर बेंटले ने। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? किसका? राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, ठीक है ना, एरिया कब निर्धारित किया था दोस्तों? यह निर्धारित किया गया था 1948 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 107वां प्रश्न है, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व है? तथ्य, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथ्य अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व है, तो यह दोस्तों व्यवहारवाद इसका समर्थन करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे। 108वां प्रश्न है, मूल तटस्थता के निम्न में से किसकी विशेषता है? मूल तटस्थता किसकी विशेषता है भाई? तो यह है व्यवहारवादियों की व्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 109वां प्रश्न देखिएगा, इस संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम किसके नाम से जुड़ा हुआ है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है। यह दोस्तों आमंड और पावल जो है संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम के प्रणेता माने जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 110वां प्रश्न है आपके सामने, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कह रहा है सुमिलित कीजिए, दृष्टिकोण दिया है एक तरफ दिया है दृष्टिकोण, एक तरफ दिया है विचारक, ठीक है, और इसको मिलाना है कोड की सहायता से। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर शास्त्रीय उपागम से संबंधित हैं आपके हेनरी फ्योल महोदय। इसके बाद वैज्ञानिक उपागम से जो है प्रबंध से उपागम से संबंधित हैं आपके फ्रेडरिक टेलर महोदय। इसके बाद आपके मानवीय संबंध उपागम से संबंधित हो जाएंगे एल्टन मेयो। फिर व्यवहारवादी उपागम से आपके हर्बर्ट साइमन संबंधित हो जाएंगे। इस तरीके से हो गया आपका 3 और 3 1, फिर हो गया 4, फिर 2 3 1 4 3 1 4 2। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। बताइए। तो दोस्तों यहीं पर ये समाप्त हो गया। बताते चले कि अभी आप पढ़ रहे थे राज्य की परिभाषा, ठीक है ना, आपकी राज्य की जो परिभाषा है, ठीक है, राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है या राजनीति शास्त्र की जो परिभाषा है, उसके निर्माणक तत्व से संबंधित प्रश्न और व्यवहारवादी उपागम आदि से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने अभी यहाँ पर प्रैक्टिस की है। ऐसे ही आगे अभी और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आप लोग जो है बने रहिए वीडियोस के साथ में, और लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा सा मोटिवेट करिए मुझे भी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये आगे श्रृंखला में चलाऊँ या नहीं। ठीक है, फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।